सो हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट देख रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट टाइप की जिसमें से डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एजो ग्रुप। तो टोटल 11 रिएक्शंस वी हैव सीन। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि एजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है, एजो ग्रुप रहेगा, N2 तो रहेगा, वो जो क्लोरीन और X जो भी X है ना हमारा X माइनस वो निकल जाएगा। डन। तो वो वाली रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप, कपलिंग रिएक्शंस। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। इनको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायएजो ग्रुप मतलब तुम्हारा एरोमेटिक है कंपाउंड और दूसरा भी एरोमेटिक होगा और उसको तुम सैंडविच बना के कंप्रेस कर दे, मतलब कंप्रेस तो नहीं बोलेंगे लेकिन कपल कर दे रहे हो। कपलिंग मतलब कपल मतलब दोनों को जोड़ दे रहे हो। ओके अच्छा चलो। The azo products obtained have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined through the N double bond N bond. एक्चुअली नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर एक बॉन्ड टूटे दो वैलेंसी खुलेगी तो नाइट्रोजन के इस साइड भी एक कोई जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन के इस साइड भी कोई जुड़ा हुआ है और ये दो नाइट्रोजन है, वही है हमारा एजो ग्रुप। तो एक जगह पर तो बेंजीन ही जुड़ा हुआ है, दूसरी जगह पे हम जो रिएक्शन करेंगे वो जुड़ा हुआ होगा। एक जगह पे तो बेंजीन ही जुड़ा हुआ है, हमें पता ही है कि बेंजीन के ऊपर N2X है, वो डायजो ग्रुप है। ओके तो X तो उड़ जाएगा, बेंजीन जुड़ा हुआ रहेगा। तो बेंजीन N2 और फिर यहां पर जो हम रिएक्शन जिसके साथ करवा रहे हैं वो यहां के जुड़ जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। देखो तुम्हें यहीं पे याद रह जाएगी सारी की सारी। These compounds are often colored and are used as dyes। तो ये जो कंपाउंड्स है वो कलरिंग कंपाउंड होते हैं और डाई की तरह यूज होते हैं। और जब कन्वर्जन के लिए पूछा जाए तो भी कलर से पूछेंगे कि भाई बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में से कोई येलो कलर का कंपाउंड मिल रहा है वो बनाओ। डायरेक्टली नेम नहीं बोलेंगे, तुम्हें बोलेंगे येलो कलर का, तुम्हें बोलेंगे पर्पल कलर का, लाइक दैट। डन। तो वो अभी हम देखेंगे। Benzene diazonium chloride reacts with the phenol in which phenol molecules at its para position is coupled with the diazonium salt to form para hydroxyazobenzene। क्या है ये रहा, इतना लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन वो तो हम भी लिख सकते हैं, पहले समझ तो ले। क्या है ये? हमारा है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन N2 प्लस X माइनस, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है। उसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ? फिनॉल के साथ। किसके साथ करवाई? विथ दी फिनॉल के साथ। तो फिनॉल क्या होता है? तो फिनॉल तो बेंजीन के ऊपर OH होता है। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। तो ये हो गया हमारा से बेंजीन के ऊपर OH। डन। ये H जुड़ा हुआ है वो तो होगा ही ना, सारे के सारे कार्बन में एक H। बेंजीन मतलब क्या? C6H6। ओके तो ये जुड़ा हुआ है। ये ऐसा क्यों दिखाया है? हाँ तुम्हें इजीली समझ में आ जाए इसलिए। अगर नहीं दिखाया होता तो मैं ऐसे ही दिखाने वाला था, दिखाया हुआ है। वेरी गुड। अच्छा चलो तो क्या हो रहा है यहां से? तुम्हारा देखो यहां से डायरेक्टली ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड टूट जाएगा तो दो वैलेंसी खुल जाएगी। डन। एक बॉन्ड टूटा तो दो वैलेंसी खुली तो होगा क्या? ये देखो बेंजीन, ये N फिर डबल बॉन्ड फिर ये N। अब इसकी एक वैलेंस, ये बॉन्ड टूट गया तो एक वैलेंसी खुली ना। तो वो वैलेंसी में क्या जुड़ गया? वो वैलेंसी में पूरा का पूरा ये जुड़ गया। तो देखो ये बेंजीन और ये OH पूरा का पूरा जुड़ गया। तो वो सब कहाँ गया? अरे ये Cl है ना, ये Cl ये H के साथ जुड़ के भाग गया। डन। तो HCl माइनस, यहाँ क्या हुआ? माइनस HCl। डन। तो ये HCl माइनस हो गया। तो देखो इसको सिर्फ सैंडविच बना दो, ये जितना है उतना, ये ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हुआ है ना, नहीं तो फिर आगे जुड़ेगा ही नहीं। उसकी वैलेंसी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बेंजीन फिर N फिर डबल बॉन्ड N और फिर ये H गया, प्लस भी चला जाएगा क्योंकि माइनस चला गया है तो प्लस भी चला जाएगा। ओके तो H चला गया और डायरेक्टली ये जुड़ गया, तो डायरेक्टली ये जुड़ गया, याद रह गया। Cl माइनस है वो अलग से निकल गया और ये Cl माइनस अलग से निकल गया। देखो डायरेक्टली अगर तुम बोलोगे तो HCl निकल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर OH माइनस लिया हुआ है। ये OH माइनस मतलब क्या? बेसिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। डन। सपोज तुमने यहां पर क्या ले लिया? NaOH, बेसिक सॉल्यूशन लिया। तो बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस होगा तो वो OH माइनस और ये H H2O बन गया ये। तो
तो वहां लिखा हुआ है H2O। तो फिर ये तो बाकी रह गया Cl-, तो वो लिखा हुआ है Cl-, बात खत्म, डन। ओके, तो वो लिखा क्यों नहीं है, लेकिन आगे लिखा है क्या, रिएक्शन डायजोनियम नहीं लिखा है, तो ये तुम लिख देना भाई, डोंट मिस इट, NaOH। उन्होंने OH तो लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ तो लिखा हुआ है लेकिन अंदर वर्डिंग में नहीं लिखा हुआ है कि बेसिक मीडियम में, जैसे कि हम याद करो सेंड मेयर रिएक्शन एसिडिक, गैटरमैन रिएक्शन एसिडिक, HCl HBI वो लेते थे हम, तो वहां पर भी बेसिक लेनी है ये, पक्का। तो ये बेसिक रिएक्शन और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ले लो, डन। ओके चलो फिर से देखते हैं क्या किया हमने, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, वो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन करा। ये फिनॉल क्या है, ये बेंजीन के ऊपर OH वो फिनॉल है, अच्छा ठीक है, तो उसकी रिएक्शन करो, दोनों को हॉरिजॉन्टली लिखना, तो सिर्फ चिपकाना ही बाकी रहे। तो C6H6 होता है ना, ये बेंजीन के ऊपर फिनॉल, तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, तो कार्बन की तो टेट्रावैलेंसी होती है, तो देखो ये 1 2 3 और ये 4, इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, ये कार्बन 1 2 और 3, एक बाकी है, तो यहाँ पर होगा H, 1 2 3, तो एक होगा H, 1 2 3 एक होगा H जो लिखा हुआ है, 1 2 3 एक होगा H, 1 2 3 एक होगा H, तो ये है हमारा C6H6। देखो 1 2 3 4 5 C6H6 बेंजीन है और एक H को निकाल के OH जुड़ा हुआ है, डन। तो ये हमारा फिनॉल है। अब इस ऐसे लिखने का पर्पस क्या है, ये H और Cl यहाँ से गुम हो जाएंगे और सैंडविच कर देना है, तो ये यहाँ तक का तो सेम, और ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैलेंसी वो 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो फिर तुम ऐसे के वैसे जोड़ते जाओगे तो जोड़ोगे कैसे, 3 बॉन्ड तो उसके कंप्लीट हो गए हैं, तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड तोड़ा तो इसकी भी वैलेंसी ओपन हुई और इसकी भी वैलेंसी ओपन हुई, डन। तो दोनों की वैलेंसी ओपन हो गई, तो दोनों की वैलेंसी ओपन हुई तो ऑब्वियसली वो तो प्लस था, वैलेंसी ओपन हुई तो बैलेंस हो गया, ओके। और यहाँ पर जो ओपन हुई उसके साथ पूरा का पूरा ये फिनॉल जुड़ गया, डन। ओके चलो नेक्स्ट उसी की रिएक्शन फिर से देखते हैं। देखो अब क्या है, हमने बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ये क्या है, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन है, ओके। तो वही देखो पढ़ते हैं, ये बना क्या भाई, वो तो देख लो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना है, वो तो देखने बोलना ही बाकी रह गया। क्या देखो पैरा पे है हाइड्रोक्सी, तो अगर तुम पैरा हाइड्रोक्सी ऐसा बोल रहे हो ना, उसमें बेंजीन आ गया, क्यों, क्योंकि पैरा बोल रहे हो, पैरा बेंजीन होगा तभी तो पैरा बोल रहे हो, अगर बेंजीन ही नहीं होगा तो पैरा थोड़ी बोलोगे, पैरा बोला उसमें बेंजीन आ गया, तो ये पूरा का पूरा आ गया तुम्हारा, तो पैरा हाइड्रोक्सी आ गया। तो ये इतना बाकी है, वो क्या है, अरे ये तो N 2 N और ये बेंजीन, तो वो तो एजो बेंजीन है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और जैसे बोला ना कि कलर्ड होते हैं, तो इसका कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर डाई है, डन। तो तुम्हें बोलेंगे कि भाई एनिलीन में से बनाओ ऑरेंज कलर डाई वाला कंपाउंड, पहले तो याद करो कि ये एनिलीन में से ऑरेंज कलर डाई, मतलब ये ऑरेंज कलर की डाई किसकी होती है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर का होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मतलब कि तुमने पैरा हाइड्रोक्सी मतलब पूरा का पूरा फिनॉल ऐड कर दिया, हाँ, तो डायज़ोनियम सॉल्ट की फिनॉल के साथ रिएक्शन में ऐसा बनेगा, तो डायज़ोनियम सॉल्ट ले लो और उसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाओ, फिनॉल के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई बेसिक मीडियम में, तो तुम्हारा H2O मिलेगा, जो नेगेटिव आयन जो भी होगा वो भी निकल जाएगा, और तुम्हारा जो पूछा है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाएगा ऑरेंज कलर की डाई वाला। अब दूसरा लेते हैं, तो हमने एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। क्यों कपलिंग रिएक्शन, ये एक कपल और ये दूसरा कपल, दोनों जोड़ हो गए, मतलब एक आदमी दूसरा आदमी दोनों ज्वाइन हो गए तो कपल हो गए, डन। ओके, सो कपलिंग रिएक्शन। सिमिलरली द रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट विथ एनिलीन, तो एनिलीन के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो यील्ड पैरा एमिनो मतलब NH2 ग्रुप लगेगा, सो पैरा एमिनो एजोबेंजीन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएगा, कैसे, देखो ये जो हमारा है वो तो है ही, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 वो भी है, सेम जैसा अभी क्या वैसे ही
ये H को भी, ये इसको भी निकाल देना है, ये इसको भी निकाल देना है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के क्या कर देना है, डबल बॉन्ड कर देना है। तो ये बेंजीन N, डबल बॉन्ड N, और वो Cl तो चला गया और वो H भी चला गया, और ये इसको पूरा का पूरा जोड़ दो, डन। Cl माइनस H2O जो था वही डिट्टो। ओके, ये क्या बना, तो यहाँ पर पैरा पे तुम्हारा हाइड्रोक्सी था, तो उसके लिए तुम बोला पैरा हाइड्रोक्सी, उसमें बेंजीन तो आ ही गया है, बेंजीन है तभी तो पैरा बोल रहे हो, तो तभी तुमने पैरा एमिनो बोला, मतलब बेंजीन तो उसमें आ ही गया। तो ये पूरा क्या है, अच्छा, तो ये पूरा क्या है, पैरा, ये पैरा एमिनो, NH2 है तो पैरा एमिनो, OH होता तो पैरा हाइड्रोक्सी, तो पैरा एमिनो, और ये क्या है, एजो बेंजीन, ये येलो कलर डाई है, डन, पक्का। ओके, सो अब ये देखो पैरा हाइड्रोक्सी, तो डायरेक्टली देखो ये पैरा पे आ गया है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डन, पक्का, श्योर, हाँ हाँ, पक्का समझ में आ गया, श्योर ना। ये N जो था, ये N2 था ना, एक्चुअली डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, प्लस होता है, प्लस के पास तुम जा रहे हो, प्लस के पास कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, तो ये नेगेटिव के पास जाएगा ना, पूरा का पूरा सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नेगेटिव है ना, एमिनो, डन, यहाँ जुड़ा हुआ है एमिनो, हाँ बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है एमिनो, डन। ओके, चलो, तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी, ओके, कौन सी, कि जिसमें 11 रिएक्शन जो हमने देखी, वो 11 में तो क्या था कि जो एजो ग्रुप है उसको निकाल देते थे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एजो ग्रुप को रखा हुआ है, मतलब ये कपलिंग रिएक्शन है। तो उसमें हमने देखा क्या कि हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं और एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, डन। तो फिनॉल और एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाई, तो एक में हमें ऑरेंज कलर की डाई मिली और एक में येलो कलर की डाई मिली। ओके, समझ में आ गया, पक्का। तो थोड़ी सी खत्म ही है, बस अब ये थोड़ा ही है जो लिखा हुआ है, देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना।